हेलो दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होती है, लेकिन जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो यह आमतौर पर कंपनी के भविष्य के विकास पे भरोसा दिखाता है। इसका मतलब यह है कि बड़े इन्वेस्टर आगे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं और इससे अधिक इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं और शेयर की कीमत भी बढ़ सकती है। हालांकि लार्ज कैप कंपनी की तुलना में इसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें मार्च क्वार्टर में एफआईआईज ने इन कंपनीज में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और इस वीडियो के लिए हमने ज़्यादातर उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा का है। लेकिन दोस्तों, आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो की फर्स्ट कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेट करती है और प्रोवाइड करती है इंटरप्राइजेस, जियोस्पैटियल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सेल करती है सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एक 2457 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन भी करंटली काफ़ी अट्रैक्टिव है और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली मार्च 2026 क्वार्टर में एफआईआईज ने लगभग 5.92% से अपना इंक्रीज किया है। ऑल्सो प्रोमोटर ने भी यहाँ पे खरीदारी की है, लेकिन डीआईआईज ने यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। और करंटली प्रमोटर के पास 50.88% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज के पास 10.25% तक का स्टेक, वही डीआईआईज के पास 0.19% तक का स्टेक है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी अगर हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी के, तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 19% है। मैनेजेबल डेट बर्डन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी एक्सेलेंट है, 78% से ज़्यादा का। पेग रेशो है इनका 0.23 के अराउंड। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी ज़बरदस्त है, जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर ये है कि इनका प्लेज परसेंटेज देखने को मिल रहा है 12.4% के अराउंड, तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो साइनटेक लिमिटेड ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है डिजाइनिंग, कैप्चरिंग, सॉर्टिंग, मैपिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग करने में ऑल टाइप ऑफ जियोग्राफिकल डेटा। एडिशनली कंपनी ऑपरेट करती है डोमेन्स लाइक एनर्जी सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस में, और कंपनी आईटी रोल आउट, ऑटोमेटेड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड रोबोटिक्स ऑटोमेशन जैसे वर्टिकल्स में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। कंपनी की कोर सर्विसेज एरिया देखा जाए तो इसमें शामिल है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जीआईएस सोल्यूशन एंड फ्यूचर टेक सर्विसेज। और कंपनी ने न्यू वर्टिकल्स में भी एंट्री लिया है, जहां पे कंपनी ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स एंड इमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पेस जैसे न्यू वर्टिकल्स में एंट्री लिया है। और फोकस करती है कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड इन मेटावर्स, एडिटेक, गेमिंग एंड मोबिलिटी जैसे वर्टिकल्स में। और कंपनी अपनी सर्विसेज कैटर करती है वेरियस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज को, जिसमें वाटर, एनर्जी, एईसी एंड बीआईएम, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स एंड टू व्हीलर जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। इंटरनेशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है कंपनी। और क्लाइंट बेस देखा जाए कंपनी का तो इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है SWSM, वेबकॉज, NHAI, महावितरण, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, MIDC जैसे कई और रेपुटेड कंपनीज। आप चाहो तो कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में साइंस टेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1177 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 790% तक के मल्टीबैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2011 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 41% तक के काफ़ी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की सेकंड कंपनी भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स में इंडिया की। और 4045 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी, जिसका वैल्यूएशन करंटली एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। फिर भी एफआईआईज और डीआईआईज ने मार्च 2026 में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, तो आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं KSS इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली मार्च 2026 में एफआईआईज ने 1.33% से अपना स्टेक बढ़ाया है, वही डीआईआईज ने 0.08% से
से अपना स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। करंटली प्रमोटर के पास 74.5% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास है 5.05% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 13.89% तक का स्टेक। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के बढ़िया है, जहां पे कंपनी के प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 21% है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बर्डन देखने को मिल रहा है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 39% से ज्यादा है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो KSH इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनी प्रोड्यूस करती है स्टैंडर्ड एंड स्पेशलाइज्ड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स, जिनका यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स, अल्टरनेटर्स, जनरेटर्स, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स, अप्लायंसेस, रेलवे एंड पावर T&D इक्विपमेंट्स में। असो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है लीडिंग OEMs को इंडिया में अंडर द ब्रांड नेम KSH और कंपनी मार्केट लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है, जहां पे कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी, लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर है मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स में बाय एक्सपोर्ट रेवेन्यू और कंपनी को अप्रूव मिला है सप्लाई टू PGCIL, NTPC, NPCIL एंड RDSO for HVDC 765 किलोवोल्ट EHV ट्रांसफार्मर्स एंड रेलवे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर्स के लिए। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी स्टैंडर्ड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स में राउंड इनेबल्ड कॉपर वायर्स एंड राउंड इनेबल्ड एल्यूमिनियम वायर्स ऑफर करती है। वही स्पेशलाइज्ड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स में पेपर इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉपर वायर्स, पेपर इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम वायर्स, कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज कंडक्टर्स, रेक्टेंगुलर इनेबल्ड कॉपर एल्यूमिनियम वायर और बंच पेपर इंसुलेटेड कॉपर मैग्नेट वायर जैसे कई प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ऑल्सो कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें भारत बिजली, भेल, सीमेन, एनर्जी इंडिया, जी वर्नवा, T&D, हिताची एनर्जी इंडिया जैसे कई रेपुटेड कंपनीज शामिल है। काफी अच्छा एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल कंपनी का करंटली देखने को मिल रहा है और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में KSH इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 599 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी की स्टॉक प्राइस में हमें 6.4% तक की काफी अच्छी जंप देखने को मिली है। 26 दिसंबर 2025 को कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 74% तक के रिटर्न्स भी डिलीवर कर चुकी है। 620 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। वीडियो की थर्ड कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिजाइनिंग करती है मंगलसूत्र का इंडिया में और एक 1975 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में रिसेंटली एफआईआईएस ने मार्च 2026 क्वार्टर में 2.41% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, लेकिन डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और पब्लिक की होल्डिंग भी हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है और करंटली प्रमोटर के पास 74.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5.77% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 1.53% तक का स्टेक है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के बढ़िया है, जहां पे कंपनी की प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 31% है, मैनेजेबल डेट बर्डन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 29% से ज्यादा है। ऑल्सो कंपनी का पेग रेशियो है 0.46 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड ये कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट करती है वाइड रेंज ऑफ मंगलसूत्र का इन 18 कैरेट एंड 22 कैरेट गोल्ड, स्टंट विथ अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक झिरकोनिया, पर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स में और होल्ड करती है कंपनी लगभग 6% तक का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज मंगलसूत्र मार्केट का इंडिया में। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में 15 प्लस कलेक्शंस एंड 10,000 प्लस SKUs है, जो कैटर करती है कंपनी वेडिंग, फेस्टिवल, एनिवर्सरीज एंड डेली वेयर्स के लिए। और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है प्योर B2B मॉडल को और सर्व करती है कॉर्पोरेट्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स को अक्रॉस इंडिया और सिलेक्टेड कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस रखती है विदाउट एनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स। और कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें कुछ लीडिंग नेम्स शामिल है जैसे कि मलाबार गोल्ड, टाइटन कंपनी, GRT ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल, नोवेल ज्वेलर्स, PN गाडगिल ज्वेलर्स,
कला मंदिर ज्वेलर्स, डीपी आभूषण जैसे कई और रेपुटेड लीडिंग नेम्स, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। और करंटली श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 206 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 2.4% तक की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली 19 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 9% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 266 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 22% तक के काफ़ी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो यह है टोटल 3 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जिसमें रिसेंटली मार्च 2026 क्वार्टर में एफआईआईज ने काफ़ी अच्छा अमाउंट में खरीदारी की है। आपको भी इनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।